अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि शब बारात को अगर ये काम न किए तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और बजाय सवाब के गुनाह मिलेगा। तो नाज़रीन, वो कौन से काम हैं जिन पर गौर व फिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। ज़रूरी पैगाम मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा इन बातों पर आपने गौर व फिक्र करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी रात इबादत भी करते रहें और फिर हम सवाब से भी महरूम रहें और बजाय सवाब के फिर गुनाह मिलता रहे। तो आइए हम समाअत करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है और उन पर अमल पैरा होना भी ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले शब बारात को इबादत करने से पहले हमने ये देखना है कि क्या हमारे कपड़े पाक हैं या नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि घरों के अंदर बच्चों के और बड़ों के कपड़े इकट्ठे धोए जाते हैं और बच्चों के कपड़े पेशाब वाले होते हैं, या घर में कोई बेटा बेटी जवान है या उसको कोई इतलाम वगैरह हुआ और वो इतलाम वाले कपड़े भी साथ इकट्ठे धो देते हैं ख़वातीन। और उसके अलावा कपड़ों को खून लगा हुआ था और कोई नजास्त लगी हुई थी, कोई पीप जर्द पानी या किसी ने कै की थी वो कपड़ों को लगी हुई थी, तो वो कपड़ों के साथ इकट्ठा धो देना, दूसरे जो पाक कपड़े हैं उनको भी वो पलीद कर देते हैं। तो एक दफ़ा वॉशिंग मशीन से धोने से वो कपड़े पाक नहीं होंगे, इसलिए उनको कम अज़ कम 3 दफ़ा हम उसको साफ़ पानी से निकाल कर उसको हम स्पिन करेंगे, फिर वो कपड़े पाक होंगे। सबसे पहले ये देखना है कि कपड़े पाक हैं या नहीं, और उसके बाद ये देखना है कि जो बालिग अफराद हैं, मर्द व ख़वातीन, चाहे शादीशुदा हैं या वो बग़ैर शादीशुदा हैं, अगर ज़िंदगी के अंदर कभी गुस्ल वाजिब हुआ तो उसमें ये देखना है क्या गुस्ल जो है जो वाजिब हुआ था वो शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुस्ल किया है या नहीं किया। अगर शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुस्ल नहीं किया, जिस तरह के 3 गुस्ल के फ़राइज़ हैं और बाकी जो सुन्नतें वो तो अलग हैं, लेकिन कम अज़ कम 3 फ़राइज़ का तो ख्याल करना चाहिए। अगर शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुस्ल नहीं किया तो फिर ये जान लें कि नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना ये बजाय सवाब के ये गुनाह ही गुनाह होगा। तो इसलिए गुस्ल के हवाले से बिलखुसूस 6 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, तो आपने उनको देखना है और अपने गुस्ल को अपना तरीका भी देखें गुस्ल करने का, और उन वीडियोज़ को भी आप समाअत करें। अगर आप पहले गुस्ल ठीक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर गुस्ल पहले ठीक नहीं हो रहा तो खुदारा अपने गुस्ल को दुरुस्त करें। इस तरह सारी ज़िंदगी की जो नमाज़ें पहले इस तरह की पढ़ी जा चुकी हैं वो भी बर्बाद हो गईं और आगे जो पढ़ेंगी वो भी बर्बाद हो जाएंगी। लिहाजा अपने गुस्ल को दुरुस्त कर लें। अगर हमारे कपड़े पाक हैं, फिर हमारा गुस्ल भी दुरुस्त है, उसके बाद फिर वज़ू है, वज़ू के फ़राइज़ सही अदा किए हैं कि नहीं किए, और मुकम्मल वज़ू जो है वो किया है या नहीं किया, और उसके बाद जो है फिर नमाज के दीगर मसाइल हैं, नमाज के शराइत हैं, नमाज के फ़राइज़ हैं, नमाज के वाजिबात हैं। तो इन तमाम मसाइल का जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो खुदा के लिए मैं आप तक ये पैगाम इसलिए पहुंचा रहा हूँ, हमें आपका एहसास है कि हर मुसलमान तक जो है ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि जिसको मालूम है ये मसाइल, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम और इसके अंदर मसाइल पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, दीन को सीखने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम इन मसाइल से हम बिल्कुल ला इल्म हैं, खुदारा इनको सीखिए और उसके बाद इबादत कीजिए। अल्लाह करीम मेरी ये कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। शब बारात इंतहाई अहम रात है, अल्लाह की बारगाह में जो है ये कबूलियत की रात है। इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें। और उसके साथ साथ मैंने शब बारात के हवाले से जो वीडियो नंबर 2 बनाई है उसके अंदर मैंने उन लोगों का ज़िक्र किया है कि जिनकी अल्लाह ताला इस रात भी दुआएं कबूल नहीं फरमाता, बाकी सारी मखलूक की बख्शिश फरमा देता है, लेकिन उन कुछ अफराद ऐसे हैं जिनकी बख्शिश इस रात को भी नहीं होती,
وہ اس رات کے فیض سے بھی محروم رہتے ہیں۔ تو میں نے وہ شب برات کے حوالے سے جو ویڈیو نمبر 2 بنائی ہے، آپ اس کو سماعت کریں۔ اگر ان افراد میں ہماری بھی شمولیت ہے تو خدا را ہم اسے اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، تاکہ ہماری عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ